बहुत सजी धजी मेकअप में आई थी और मैं बहुत ही नॉर्मल, मेरे कर्ली हेयर है तो मैंने एक ऐसी चोटी बांधी थी कर्ली हेयर की और विदाउट मेकअप। सिर्फ मुझे एक चीज़ पता थी, वो मराठी लड़की, तो मैंने एक बिंदी लगाई थी जो मैं पहले काली बिंदी लगाया करती थी। मैंने सिर्फ उतना किया था और मैं अपनी सिस्टर को लेके अपने साथ गई थी। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। मैंने मेरी बहन को बोला, पूनम मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो साड़ी वाड़ी पहन के आई थी। तो आई वॉज रियली स्कैर्ड, बट मुझे तुरंत ही 5 दिन बाद क्रिएटिव हेड का फोन आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर, तस्नीम करके थी तभी। तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनसे 10 बार पूछा, आर यू श्योर तस्नीम मैं लीड के लिए ही फाइनल हुई हूँ? तो बोली येस अंकिता, यू हैव बीन फाइनलाइज फॉर दिस। सो आई वॉज लाइक, आर यू रियली? आई मीन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट। मेरी मॉम को बहुत शक हो रहा था मुझ पे कि तू कर पाएगी ना। वो मुझसे 10 बार पूछ रही थी, मिंटी तू कर लेगी ना, तू कर ले। मतलब मम्मा प्लीज यार तू तो मुझ पे विश्वास कर। बट दैट्स द बेस्ट थिंग कि मैंने अपने आप को प्रूव किया कि ओके मैं थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग कर भी लेती हूँ। आखिर जो सपना लेकर ये इंदौर की लड़की मुंबई आई थी वो साकार हो गया और अंकिता को पवित्र रिश्ता की अर्चना के रूप में एक पहचान मिली और इसका एहसास खुद अंकिता को भी है। जी टीवी मेरे घर पे आया था तो मेरे सोसाइटी में मेरे मॉम डैड वो रियली प्राउड कि आज मेरी बेटी ने इतना नाम रोशन किया। सो दैट्स द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ कि मेरे मॉम डैड को प्राउड फील हुआ। सो आई एम फीलिंग प्राउड। जहां पवित्र रिश्ता टेलीविजन के पॉपुलैरिटी चार्ट्स पे आगे और आगे बढ़ रहा था, वहां अंकिता सिर्फ और सिर्फ इस सीरियल की शूटिंग में जुटी हुई थी। अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का मौका उसे मिला, लेकिन पूरे 1 साल बाद। सीरियल के 1 साल तक तो पता ही नहीं चला कि मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सीरियल के सेट के बाहर ही नहीं गई शायद 1 साल तक। मैं सिर्फ काम करती थी, रोज सेट पे आती थी, फिर घर जाती थी, सेट पे आती थी। जब मैं निकलने लगी बाहर, जब मुझे टाइम मिला, जब मैं बाहर जाती थी, लोग मुझे पहचानने लगे अर्चना के नाम से, तब मुझे पता चला कि ओके अब मुझे लोग जानते हैं। And then started Ankita's dream run. And as they say, nothing succeeds like success. अंकिता के सपने अब साकार होने लगे थे और इस दौरान इनकी जिंदगी में आई एक और खुशी। अंकिता के रियल लाइफ हस्बैंड मानव यानी सुशांत सिंह राजपूत। शूटिंग करते करते ना जाने कब अंकिता और सुशांत का ऑन स्क्रीन प्यार रियल लाइफ में भी शुरू हो गया। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। एक्टिंग के साथ साथ ये दोनों अपने प्यार के सपनों की दुनिया भी बनाते चले गए। देना है तुझको या मर जा। ना कभी अंकिता ने इकरार किया और ना कभी सुशांत ने इजहार किया, जिसके लिए दिल था लेकिन सीरियल से लेकर अवार्ड्स फंक्शन तक इनका प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ता गया। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है। फिर आई वो घड़ी जिसका सबको था बेसब्री से इंतजार। 31 दिसंबर 2010, प्यार का इजहार। ये तारीख मानव अर्चना के चाहने वालों के लिए यादगार बन गई, क्योंकि इस दिन पहली बार E24 पर मानव अर्चना ने किया प्यार का इजहार और दोनों बन गए 2010 की जोड़ी नंबर 1। मेल आया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जैसी उनकी जोड़ी अर्चना और मानव की जोड़ी है, वैसे ही अंकिता और सुशांत की जोड़ी भी रियल लाइफ में बन जाए। तो आप उन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो ये चीज़ चाहते हैं? आपकी तरह मैं भी चाहता हूँ। हम कोशिश करेंगे सफल हो आपकी मनोकामनाएं। विल ट्राई। ये कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूं। अर्चना की जिंदगी की किताब में सुनहरा चैप्टर यहीं खत्म नहीं हुआ। एक्टिंग के साथ साथ अर्चना को डांस की दुनिया में भी तो चमकना था, इसलिए अर्चना ने कोरियोग्राफर निशांत भट्ट के साथ किया झलक दिखला जा सीजन 4 में पार्टिसिपेट।
इस शो में आया वो पल जिसका हर लड़की को रहता है इंतजार। सुशांत ने सबके सामने अपनी अंकिता को शादी के लिए कर दिया प्रपोज। और देखा जाए तो अंकिता भी जैसे बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं अगले 7 जन्म तक तुम्हारा साथ चाहता हूँ। इस मोड़ तक आते आते अंकिता टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी थी और उसका सपना भी पूरा हो गया था। सपना एक कामयाब एक्टर बनने का और एक सच्चे हमसफर का साथ पाने का। इतना नाम और शोहरत मिलने के बाद भी अंकिता के पांव जमीन को ही चूमते हैं और आज भी वो अपने आप को एक आम और मिडिल क्लास लड़की ही समझती है। मेरी जो मोस्टली जो मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो मेरा शो देखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम अ स्टार एंड दे नो मी लाइक अर्चना, सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। भले ही अर्चना इस वक्त बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो अपने फैंस को नहीं भूल सकती। उनका मानना यही है कि वो आज जो भी है अपने फैंस के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही है। और जाते जाते आप सभी से कुछ कहना चाहती है आपकी अर्चना। मुझे ऐसा लगता है कि ये आज अगर मैं कोई ग्लैमरस रोल करना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट डिपेंड्स कि आप क्या कैरेक्टर करते हो, आप उस कैरेक्टर में कितना अच्छे से ढलते हो, तब आपको लोग। अगर मैं झलक दिखला जा में थी तो मैंने झलक में मैं अर्चना बन के कही नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने प्यार उतना ही दिया। तो आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम करते हो आप उसमें कितना ढल रहे हो। तो अगर मैं विलन का रोल करती हूँ, मैं वैम्प बनती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट, क्योंकि मुझे उन लोगों तक बुरा बनना है। लेकिन मुझे पता है मेरे फैंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सो वो मुझे कभी इतना नेगेटिव में भी मुझे बहुत प्यार देंगे। तो कैसी लगी आपको अंकिता की लाइफ स्टोरी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और हाँ, नेक्स्ट संडे हम आपके लिए लेकर आएंगे अंगद हसीजा यानी विदाई के आलेख और फुलवा के शंकर की लाइफ स्टोरी खुद उनकी जुबानी। फिलहाल तो वीकेंड स्पेशल में एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जगिया खोलेगा आनंदी और गौरी की पोल। यानी कि अंजुम फारूकी वो इतनी बड़ी बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, ऐसे सोती है वो।